आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो आइए देखते हैं कि प्रोनाउन के क्या परिचय हैं, उनका क्या डेफिनेशन है। आज का हमारा मुख्य विषय यही है। तो देखिए, जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका चल रहा है, जो शब्द भेद है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसमें दूसरा पॉइंट आपका प्रोनाउन है, जिसको हिंदी में हम सर्वनाम कहेंगे। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी? जैसे किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, द वर्ड विच इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ये सबको मालूम है कि हम किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहेंगे या प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन इसकी कुछ खास विशेषताएं भी हैं। अब देखिए, जैसा कि पहला उदाहरण मैं आपको समझाऊं, एग्जाम्पल्स नंबर 1 में है कि जैसे रमेश एक बुद्धिमान लड़का है, वह प्रतिवर्ष अच्छा अंक लाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो रमेश आ रहा है यह आपका संज्ञा होगा, और जबकि यहाँ पर ये जो वह आ रहा है ये आपका प्रोनाउन होगा। यानी कि यह नाउन, रमेश नाउन हो जाएगा, संज्ञा होगा, और ये सर्वनाम होगा। अंग्रेजी में रमेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही गेट्स गुड मार्क्स एवरी ईयर। तो यहाँ पर आपका रमेश नाउन होगा और जो ही आ रहा है ये प्रोनाउन होगा। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 में है, रामायण हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, यह मानव जाति का विज्ञान है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि रामायण इज अ रिलीजियस बुक ऑफ हिंदू, इट इज द साइंस फॉर ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर आपने देखा कि रामायण भी नाउन है, और जबकि इट आपका यहाँ प्रोनाउन है, क्योंकि यह इट का प्रयोग रामायण के लिए किया गया है। तो यहाँ पर मूल में ही और इट आपका प्रोनाउन हुआ, जैसा कि हमने नोट में भी यही बात लिखा है कि उपर्युक्त उदाहरणों में ही तथा इट प्रोनाउन है, जो कि पहले वाक्य में आए हुए नाउन रमेश तथा रामायण के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। तो यहाँ पर आपका ही और इट, चूंकि इससे पहले वाक्य में आए हुए नाउन रमेश और रामायण के स्थान पर प्रयोग किया गया है, इसीलिए हम इसको प्रोनाउन कहेंगे। तो साधारणतः परिभाषा के अनुसार अगर देखा जाए कि किसी भी नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं, हम उन्हीं को प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि जब नाउन है, नाउन से हम काम चला सकते हैं, तो फिर प्रोनाउन की क्या जरूरत है? और यदि प्रोनाउन से काम चल सकता है तो फिर नाउन की क्या जरूरत है? तो ये समझने की बात है। इसीलिए मैंने इस नाउन और प्रोनाउन के भेद को, जो इसका डिफरेंस है, जो अंतर है, उसे स्पष्ट करने के लिए हमने यहाँ पर 3 तरह के चार्ट बनाए हुए हैं। तो आइए इसको देखते हैं क्या है। अब जैसा कि इसमें अगर हम पहले चार्ट को देखें तो जिसमें लिखा सीता एक सुंदर लड़की है, सीता बुद्धिमान तथा ईमानदार है, सीता बड़ों का सम्मान करती है, सीता गरीबों की भी मदद करती है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हर जगह जो सीता आ रहा है, ये जो सीता आ रहा है ये आपका नाउन है। दूसरे उदाहरण में अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है कि वह एक सुंदर लड़की है, वह बुद्धिमान तथा ईमानदार है, वह बड़ों का सम्मान करती है, वह गरीबों की भी मदद करती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं वह आ रहा है, जो कि यह आपका प्रोनाउन है। तो अगर हम बार बार किसी वाक्य को लेकर के, या जिसमें बार बार किसी एक ही नाउन की बात करें कि जैसे सीता एक सुंदर लड़की है, सीता ईमानदार तथा बुद्धिमान है, या फिर मैं यह कहूँ कि सीता बड़ों का सम्मान करती है, या सीता गरीबों की मदद भी करती है, तो ऐसे स्थिति में बार बार सीता को लाना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम बार बार नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। उससे थोड़ा सा अटपटा जैसा लग रहा, भद्दा लगेगा। इसलिए अगर हम दूसरे उदाहरण को लें कि वह एक सुंदर लड़की है, वह बुद्धिमान तथा ईमानदार है, वह बड़ों का सम्मान करती है, वह गरीबों की भी मदद करती है, तो आखिर वह है कौन? तो यहाँ से भी ये स्पष्ट नहीं होता है कि अगर हम प्रोनाउन का केवल प्रयोग करें तब भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि वो है कौन। इसलिए एक ना एक जो है नाउन का होना अनिवार्य है कि वह किसके बारे में बात हो रही है, वह आखिर कौन है। तो हमने यहाँ पर तीसरा उदाहरण लिया जिसमें नाउन प्लस प्रोनाउन दोनों को मिक्सअप किया गया। अब इसमें क्या हाल है कि पहले लिखा जा रहा है कि सीता एक सुंदर लड़की है, वह बुद्धिमान तथा ईमानदार है, वह बड़ों का सम्मान करती है, वह गरीबों की भी मदद करती है। तो यहाँ पर आपने देखा पहले लाइन में सीता एक सुंदर लड़की है, तो यह जो है आपका परिचय हो गया कि कोई कोई नाउन है, संज्ञा है, वो कौन है जिसका नाम सीता है। तो एक तो परिचय हो गया कि सीता नाम की एक लड़की है। दूसरी बात, अब सीता से संबंधित जो प्रोनाउंस हैं हम इनको बार बार लिख सकते हैं। तो ऐसे में लिख सकते हैं कि वह बुद्धिमान तथा ईमानदार है, वह बड़ों का सम्मान करती है, वह गरीबों की भी मदद करती है। तो एक अब पता चला कि कौन कर रही है।
यानी कि वह बुद्धिमान तथा ईमानदार है, वह बड़ों का सम्मान करती है, वह गरीबों की भी मदद करती है। तो कौन मदद करती है? सीता। यानी कि सीता एक सुंदर लड़की है, वह बुद्धिमान तथा ईमानदार है, वह बड़ों का सम्मान करती है, वह गरीबों की भी मदद करती है। तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट हो जा रहा कि पहले वाक्य में सीता जो आया है ये इसका मुख्य नाउन है। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु या कोई पर्टिकुलर नाउन अगर है, उसके बारे में हमको वर्णन करना हो या उसके कई क्वालिटीज या गुणों के बारे में वर्णन करना हो, तो सबसे पहले तो हमको सबसे शुरू शुरू में कह सकते हैं, एट द वेरी बिगिनिंग हमें नाउन लिखना अनिवार्य है, ताकि ये पता चल सके कि वो कौन सा व्यक्ति है, कौन सी पर्सनालिटी है। दूसरी बात यह है कि अब एक बार आप नाउन लिख सकते हैं, इसके बाद बार बार आप उस नाउन से संबंधित प्रोनाउन लिख सकते हैं। तो एक चीज ये समझना था कि कम से कम एक बार सीता का यानी एक बार नाउन का लिखना अनिवार्य है, इसके बाद आप बार बार प्रोनाउन लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है बार बार नाउन लिखें या एक बार प्रोनाउन लिखें, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कम से कम सीता यानी कि जैसा कि इसमें नाउन दिया गया है, तो किसी भी इनिशियल स्टेज में जब हम नाउन या नाउन के बारे में या किसी एक व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में बताते हैं तो उसका परिचय कराना अनिवार्य है, इसलिए हमको नाउन लिखना ही होगा। तो इसीलिए नाउन की भी जरूरत है। दूसरी बात, अब वो नाउन एक बार जब लिख दिया गया तो अब हम बार बार प्रोनाउन भी लिख सकते हैं। तो अब ये था आपका प्रोनाउन के बारे में इसका डेफिनेशन और इसके जो अंतराल हैं यानी कि अंतर हैं, जो डिफरेंसेज हैं, ये उसके बारे में। तो मुझे आशा है कि आपको इसका डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और जो इसका डिफरेंस है, अंतर है, यह भी आप समझ गए होंगे। अब प्रश्न उठता है कि जो प्रोनाउन है वो कितने प्रकार के हैं, यानी कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो अब आप उसके बारे में देखेंगे कि प्रोनाउन के कितने प्रकार हैं। तो अब आप देखिए काइंड्स के बारे में, यानी कि प्रोनाउन का जो प्रकार है वो कितने प्रकार के हैं। जैसे प्रोनाउन निम्न 9 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन की संख्या, हालांकि कुछ विद्वानों ने इसे 7 प्रकार से कहा है, कुछ लोगों ने 9 प्रकार से कहा है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से अगर देखा जाए प्रोनाउन 9 प्रकार के आएंगे। जैसे पहला आपका है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तीसरा है रिलेटिव प्रोनाउन और चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, छठवां इंडिफिनिट प्रोनाउन, सातवां आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और आठवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन और नौवां है पजेसिव प्रोनाउन। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो प्रोनाउंस की संख्या है यह मुख्य रूप से 9 प्रकार के हैं। तो अब हम आपको एक एक प्रोनाउंस के बारे में, एक एक प्रोनाउन आपका जैसे क्या उसका अर्थ है और प्रोनाउन कैसे, कौन सा प्रोनाउन किस प्रकार से बनता है या उसके क्या स्वरूप हैं, अब हम उनके बारे में आपको समझाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका नंबर 1 जो प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, इसके बारे में आप यहाँ देखिए। पहला पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए इसके अंतर्गत कोई न कोई व्यक्ति आएगा अथवा वस्तु का परिचय होगा। अर्थात पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है कि जैसा कि हाँ, आपको मालूम होगा कि पर्सन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन आते हैं, सेकंड पर्सन आते हैं और थर्ड पर्सन आते हैं। तो इसी से पर्सनल प्रोनाउन बनाया गया। अर्थात जो 3 तरह के पर्सन हैं उससे संबंधित जो प्रोनाउन है हम उसके बारे में देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है, अब इसमें आप देखिए तो जैसे आई है, फिर माई हुआ, मी हुआ, माई सेल्फ हुआ, फिर आपका वी है, आवर है, आवर्स है, आवर सेल्फ है। तो ये आपका फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। और इसमें फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है जिसमें आपका आई एक तरह से देखिए मुख्य है और वी आपका इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। यानी कि इस तरह के फैमिली का ये मुखिया है एक तरह से, आई और वी। और इसके और बाकी जो सदस्यगण हैं जैसे माई है, मी है और माई सेल्फ है, फिर आपका वी आपका इसमें हेड है, फिर आवर, आवर्स हुआ, आवरसेल्फ। तो ये आपका फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हुए। जहाँ तक बात है सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के बारे में, तो सेकंड पर्सन में यू आएगा, योर आएगा, योर्स आएंगे, योर सेल्फ होंगे, योर सेल्फ जो होगा और फिर देखिए कुछ समय पहले यू के स्थान पर दाव का प्रयोग किया जाता था। तो इस तरीके से जैसे यू के प्रोनाउंस के तमाम मेंबर्स हैं, इसी प्रकार दाऊ है, दाई है, दी है, दाई सेल्फ है, दाई और देम क्या नाम है, देम सेल्फ होगा। तो इसको आप कह सकते हैं देम सेल्फ। जैसे दाई सेल्फ है और फिर आपका यहाँ दाई शब्द हो जाएगा।
ये दाई शब्द हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड पर्सन होगा। और थर्ड पर्सन में अगर हम देखें तो इसमें आपका ही आएगा, ही आएगा और ही जाएंगे, फिर हिम आएगा, हिमसेल्फ होगा। तो ही से इतने मेंबर्स हो गए। फिर आप देखिए यहाँ सी आ रहा है, दूसरा मेंबर आपका सी है। सी से आपका हर और हर्ष होगा, हरसेल्फ होगा, ये आपका पहला मेंबर। फिर आप देखिए इट आ रहा है, तो इट से इट्स होगा, इटसेल्फ होगा। फिर दे आ रहा है और दे से आपका दियर होगा, दियर्स होंगे, देम होगा, देमसेल्व्स होगा, इटीसी। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो पहला प्रोनाउन है जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, उसमें ये सारे प्रोनाउंस आते हैं जिसको मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ कि ऐसे सर्वनाम निम्न 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के कौन कौन हैं? पहला आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, दूसरा सेकंड हो गया और तीसरा आपका थर्ड पर्सन हो गया। तो इस तरीके से ये 3 प्रोनाउन है। अब आप देखेंगे नंबर 2 के बारे में, जो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसके बारे में। तो अब ये जो वीडियो है अब यहीं पर समाप्त होता है, और दूसरा प्रोनाउन या तीसरा चौथा आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब मुझे आशा है कि आपको प्रोनाउन का परिचय, और जिसमें आपका पहला फर्स्ट प्रोनाउन है जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ परिचय करा दिया है, कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी मैं नए नए वीडियोज बना रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके और आप उसका समुचित लाभ भी उठा सकें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।